नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं कक्षा 10वीं गणित में अध्याय नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.2। और आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया है, तो चूंकि बोर्ड पे आधा ही क्वेश्चन लिखा गया है, मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं साथ साथ में। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। क्या बताया है? एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। पहला आपसे पूछा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमें क्या दिया है? एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाना है जिसका टोटल व्यास आपको दे दिया है 35 mm। कितना दे दिया है? 35 mm। ठीक। और हमें पूछ रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो सुनिएगा, यहाँ पे एक चांदी का तार आपको वृत्त के आकार का पूरा दिया गया है। मतलब एक तो वृत्त की क्या बन रही है यहाँ पे? परिधि। क्या बन रही है? एक तो बन रही है आपके परिधि, क्योंकि चूँकि अगर हम पूरे वृत्त को बनाएंगे, मतलब कि पूरे गोल राउंड करेंगे, तो एक तो हम वृत्त का पूरा राउंड घूम रहे हैं, मतलब वृत्त की परिधि है, प्लस इसमें 5 व्यासों के तार भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 व्यास। क्या लिख देंगे? 5 गुणित व्यास। आगे समझ में आपको? तो यहाँ पे निकालेंगे तो हम लिखेंगे वृत्ताकार ब्रूच की परिधि। क्या लिख देंगे? वृत्ताकार ब्रूच की परिधि प्लस 5 व्यासों के तार, दोनों को जोड़ देंगे आपस में, क्योंकि हमें चांदी के तार की कुल लंबाई चाहिए। तो एक तो ये पूरा इस तरफ लिया गया है और 5 व्यास अलग से अंदर भी लिए गए हैं, जिनमें दोनों में चांदी के तार प्रयुक्त किए गए हैं। तो बस जहाँ जहाँ चांदी के तार है वही हमें लेना है यहाँ पे, क्योंकि हमें चांदी के तार की लंबाई पूछी है। तो ब्रूच की परिधि क्या हो जाएगी? तो 2πr और प्लस में 5 और व्यास। व्यास कितना दिया है आपको? व्यास दिया है 35। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ में आ चुका है। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो चूंकि हमें पाई का कोई मान नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम पाई का मान 22/7 रख सकते हैं गुणित r। अब r क्या है? चूंकि हमको तो व्यास 35 mm दिया था, तो r तो हमारे पास है नहीं, तो हम r त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या कैसे निकलती है? तो जो भी व्यास दिया होता है उसे हम क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाती है त्रिज्या। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? r रख देंगे यहाँ पे 35/2 प्लस में पचम के 25 के 5 हासिल 2, 5 या 15 और 2 17। काटना होगा, जिसको काट देंगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। तो कुल हमारे पास ऊपर बचेगा 22 गुणित 5 और प्लस में 175। और 22 और 5 का हम गुणा करेंगे तो 110 प्लस 175, दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 285 और साथ में mm। तो ये हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन हमसे पूछा था उसका आंसर हमने बता दिया है। हमसे पूछा था चांदी के तार की लंबाई। तो प्रश्न में हमें क्या दिया है? एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। अब ये वृत्ताकार ब्रूच है जिसमें चांदी का तार यूज़ किया गया है। ठीक, एक तो यहाँ पे मतलब ये वृत्त की हो गई परिधि, है ना। फिर हमसे पूछा है तथा तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया है। तो तार के अंदर 5 व्यास भी थे, तो हमने उन 5 व्यासों को भी ले लिया साथ में। ठीक है, ये पूरे चांदी की तार की लंबाई हो गई। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको? अब हमसे ये पूछा है सेकंड पॉइंट में ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा है हमसे? ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उससे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? तो उससे पहले हमें निकालनी पड़ेगी त्रिज्यखंड की त्रिज्या और साथ में इसका कोण। तो सूत्र तो हम लगा ही देते हैं, πr² इंटू θ/360 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पाई का मान तो आपको 22/7 ही रखना है। r तो r तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 35/2 है, तो 35/2 हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है गाइस, इंटू थीटा कितना आएगा ये हमारे पास नहीं है, तो अब हमें थीटा निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं एक बिंदु के चारों ओर कितने कोणों का बनते हैं, तो कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और यहाँ पे कितने खंड किए गए हैं? तो 10 यहाँ पे खंड किए गए हैं। तो हम क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का कोण निकालने के लिए क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का कोण। ठीक है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण क्या लिख देंगे? प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 360 में
जो है 10 का भाग लगा देते हैं, क्योंकि 10 खंड किए गए यहाँ पे, तो 0 से 0 तो कितना मिल जाएगा हमको 36 डिग्री। ठीक है गाइस, ये कैलकुलेशन आप चाहो तो साथ में नोट कर सकते हो और नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वैसे तो आप साइड में कर देना जैसे कि मैंने कर दी है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे 36/360। ठीक, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 22/7 आपके ऐसा कैसा 35/2, इसकी घात 2 है इसलिए इसको 2 बार लिख देंगे, गुणित में 36/360। ठीक है गाइस, अगले स्टेप में हम काट देंगे 36 से कम 36 और 36 से कम 36, 0। ठीक, 5 और 7 35, 5 दूनी 10, फिर 7 से ये 7 चला जाएगा आपके, और क्या बचेगा आपके पास, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और आपके यहाँ पे कटने वाला नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ऊपर बचा 11, फिर 35 और बटे में 2 गुणित 2। ठीक है, 11 का गुणा इससे करेंगे, 11 5 55 के 5, हासिल 5 चले जाएंगे, 11 33 और 5 38, और बटे में 2 दूनी 4 mm स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर लगेगा। वहाँ पे लंबाई पूछी थी इसलिए हमने सिर्फ mm में निकाल दिया। ठीक है गाइस, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए।